या मैं कहाँ पर चढ़ के दे गया मैं। ये मैंने बोला था कि मेरे को बोलना होता है उसके बगैर में। मैंने ये सोचा था मेरा चाय पीना भी बाकी था। मैंने ये क्या सोचा, आज पापा जल्दी निकल गए, मैं उठी नहीं थी सुबह में, आप जल्दी भी निकल गए थे। मैंने आपको फ़ोन किया, बोला, आपने बोला कि दोपहर तक मैं आ जाऊँगा। तो मैंने सोचा कि चलो आज है ना, मैं पापा के मग में चाय लेके बैठती हूँ, सुबह की मॉर्निंग टी। तो मुझे ये करना था। तो ऐसे में दूसरे रूम में गई ना, तो घूमते घूमते तो आपका स्वेटर देखा तो मेरे को ये कौन सा कबीर सिंह की ये काम वाली मैंने बोला कहाँ कबीर सिंह की बे, मेरा ये चाय पीना भी बाकी था। और मेरे को ये सोचा था मैंने कि पापा का मग लेके, आज मैं पापा नहीं है ना, तो पापा की एब्सेंस में मैं पापा का मग लेके चाय पीती हूँ, चलो मैं करके। और ऐसा मैं एक वीडियो डालूंगी पापा को दिखाने के लिए कि पापा पापा भी खुश हो जाएंगे ऐसा तो ये तो बोलना होता। और दूसरा ये सही बात है, मैं ये भी ये लोग ना ये है ना, मुझे क्या बोलना था, कुछ बोलना था पर मैं भूल गई। चले अभी मेरा नाना बेबा के देखिए ये मेरी हालत बद हालत है तो चाय पी। अभी ये छोटा वाला एक वीडियो बस ये, हाँ हाँ। और ये मैंने डाला ये अपना, जैसे ये सुष्मिता का डाला मेरे फ़ोटो के अंदर, वो आपने दिखाया था मेरे को तो रिलाट करने के मैं कि भाई ये मुझे पता था ये इतनी सारी बॉलीवुड हीरोइंस में से एक सुष्मिता का एटीट्यूड थोड़ा मतलब मस्कुलाइन एटीट्यूड है। जिस तरह से आपने बोला कि आर्मी डिसिप्लिन आपने हम लोगों के अंदर डाली है विद्युत जामवाल, आर्मी डिसिप्लिन मतलब, तो इस वजह से हम लोग ये विद्युत जामवाल को एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये एक तरह की डिसिप्लिन और पावरफुल पॉइंट ऑफ व्यू, और जो एक पर्सनालिटी के अंदर से एक पावरफुल एस्पेक्ट दिखाई दे पड़े कि पावरफुल लेडी का एस्पेक्ट, तो वो थोड़ा सा पता नहीं, मैंने ये सुष्मिता के बारे में डीपली तो कभी पर रिसर्च नहीं किया है फिल्म इंडस्ट्री के ज़्यादा, उसकी मूवीज़ या और उसकी मूवीज़ भी ज़्यादातर वो बीवी नंबर वन का पता है। बीवी नंबर वन के टाइम पे हम लोग जब टीन एज में थे, छोटे थे, तो वो सलमान खान, करिश्मा और ये उसके साथ में ये सुष्मिता थी, तो ये देखा था तब से। बाकी बाकी कुछ पता नहीं है उसका, पर ये उसकी कुछ इमेज मेरे माइंड में ये है सुष्मिता की शायद कि मतलब एक पावरफुल लेडी की तरह वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाती है। उसके बोलने के हाल चाल ढंग वगैरह, और जो जिस तरह से वो बातचीत करती है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है कुछ दूसरी एक्ट्रेसेस से, कुछ डिफरेंस उसमें होता है ये सुष्मिता में। वो पता नहीं, तो इस वजह से मैंने ये सुष्मिता का एग्जांपल पे डाला ये कि तो मैंने सोचा कि इंसान लोग वापस ये समझ लेंगे कि बे शबाना को क्या ये हो सकता है कि हम किसी से खुशियाँ मांगे, ये हमें मंजूर नहीं। तो ये क्या शबाना दर्दों में है, ये क्या वो वास्ते वाला सॉन्ग डाला था तो मतलब शबाना का हार्ट ब्रेक हो गया, तो इस तरह से क्या ये है कि हम किसी से खुशियाँ मांगे तो हमें, ऐसा नहीं है बे। इंसान लोगों के अंदर ये पता नहीं पाई, ये तो सही में आपने मुझे बोल के रखा है कि थोड़े डिसिप्लिन से, आर्मी डिसिप्लिन आपने डाली हुई है, तो इस तरह से मैं थोड़ी डिसिप्लिन के साथ बिहेव करती हूँ, वरना पता नहीं मेरा तो ये ऐसे इंसानों को देखकर मतलब ये उनके बारे में, ये आपने जिस तरह से बोला था कि डोंट वेस्ट टाइम, कटलरीज के ऊपर टाइम वेस्ट कभी मत करो। तुम्हारा जो फोकस है सक्सेस, इंसान वही गोल अचीव करना है तुम्हें, कुछ अगर तुम्हारी एम्बिशन है या कुछ गोल तुम्हें अचीव करना है, तो तुम्हें क्राउड से अलग हो ही जाना होगा। तुम्हें आगे अगर बढ़ना है तो तुम पीछे ये इतना सारा बोझ लेके नहीं चल सकते। बिन ज़रूरी बगैर काम की जो चीज़ें हो उसे तुम्हें रिड्यूस करना ही होगा, दूर करना ही होगा। जैसे किस तरह से कि त्योहारों में अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, तो ज़्यादा बल्क लेके अगर तुम चल पाओगे तो जंप लगाना होगा तो जंप नहीं लगा पाओगे। जंप अगर तुम्हें लगाना है लाइफ में, तो तुम्हारे पास जो तुम्हारी बैग हो वो छोटी वाली होनी चाहिए। बड़ी वाली बैग लेके या इतना ज़्यादा वजनदार थैला लेके तुम कभी जंप नहीं लगा सकते। तो बिन बगैर काम की चीज़ों को तुम्हें छोड़ना ही होता है, तो ही तुम आगे बढ़ पाते हो। और उसी का नाम है सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस के ये बोले कि इंसान खुद आगे बढ़ता है, वो अपने कंफर्ट के लिए नहीं बढ़ता।
इंसान जो आगे बढ़ता है वो अपनी फैमिली को कंफर्ट देने के लिए, एक पुरुष जो होता है वो आगे अगर बढ़ जाता है कहीं पर उसकी फैमिली को पीछे छोड़ के, तो उसकी फैमिली को कंफर्ट देने के लिए कि उसके बच्चे, उसकी बीवी जो है वो एसी रूम्स, स्यूट रूम्स, अच्छे वाले कंफर्टर्स, अच्छे वाले बेड, मतलब उनकी जो एकोमोडेशन, उनकी जो लाइफस्टाइल हाई स्टैंडर्ड कुछ वो लोग जी सके, कहीं पर घूमने जा सके, कहीं पर वो लोग ट्रैवलिंग का कर सके, तो वो जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो चाहिए होती है वो प्रोवाइड करने के लिए किसी भी मैन को, पुरुष को आगे बढ़ ही जाना होता है उसकी फैमिली को पीछे छोड़ के, फिर चाहे उसकी फैमिली कुछ भी सोचे उसके बारे में। और हमेशा जो इंसान चीफ के सीट पे होता है वो हमेशा उसके फैमिली वालों के लिए भी बुरा या गलत ही होता है थोड़ा सा क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड होता है, थोड़ा सा हार्ड कड़क डिसिप्लिन्ड इंसान होता है वो, तो उसके वैल्यूज़, उसके जो हाई स्टैंडर्ड्स और उसके अंदर फिट होने के लिए उसकी फैमिली को ये लग कभी कभार हो जाता है कि हम लोगों को मतलब थोड़ा सा हम लोगों की तरफ लिबरल एटीट्यूड क्यों नहीं रखा जाता है। पर आर्मी डिसिप्लिन है इस वजह से तुम लोगों के पास कंफर्ट फैसिलिटीज़, तुम लोगों का हाई स्टैंडर्ड है फैमिली का किसी का भी। तुम जो चीफ होता है वो स्ट्रॉन्ग माइंडेड, वो आपने बोला था ये इतनी ज़्यादा लंबी तो थियरी आपने नहीं बोली थी, पर ये रुकिए, इतनी ज़्यादा लंबी थियरी तो आपने नहीं बोली थी पर ये आपने बोला था कि स्ट्रॉन्ग माइंडेड बॉस जो होता है उसकी वजह से उसके खुद के एम्प्लॉय का भी भला होता है, क्योंकि अगर बॉस ही लिबरल रहेगा तो उसके हाथ के नीचे काम करने वाले लोग, इंसान, वो खुद भी अपना पोटेंशियल कभी बाहर नहीं रख पाएंगे। इंसान को थोड़ा सा अंडर प्रेशर में रखा जाए तो वो इंसान का पोटेंशियल बाहर आता है। तो स्ट्रॉन्ग माइंडेड बॉस हमेशा सिर्फ वो सेल्फ सेंटर्ड अपने नहीं बोल सकते स्ट्रॉन्ग माइंडेड बॉस को। स्ट्रॉन्ग माइंडेड बॉस और स्ट्रॉन्ग माइंडेड लीडर, dominating इंसान, dominating boss is a selfless person, and the dominating boss is the one who knows the actual meaning of love. Domination is to love. प्यार अगर तुम्हारे पास है, प्यार से भरे पड़े हो तुम, तो नेचुरली तुम्हारा जो पर्सनालिटी होगा उसके अंदर स्ट्रेंथ, वो प्यार की स्ट्रेंथ दिखाई पड़ेगी, और वो स्ट्रेंथ आउटवर्डली तुम्हारे सेंटेंसेस थ्रू, तुम्हारे एटीट्यूड थ्रू, तुम्हारे वे ऑफ लिविंग थ्रू बाहर दिखेगी। थोड़ी सी कड़काई, थोड़ा सा मस्कुलाइन एस्पेक्ट वो दिखेगा। दैट इज लव, उसे ही बोलते हैं प्यार। अगर तुम यहाँ पे ऐसे वैसे हैं दैट इज नॉट लव, दैट इज नॉट लव। बस ये कुछ आपके सेंटेंसेस जो थे उसमें से ये एलेबोरेट वापस 8 मिनट का मैंने कर दिया। मैं बोलने बैठी थी सिर्फ ये कि मेरा कॉन्सेप्ट था ये चाय वाला पापना, कि मैंने बोला कि आज पापा के मग में बैठ कर मैं चाय पीती हूँ करके, और पापा को मैं दिखाऊंगी ऐसा कि सरप्राइज, ये पापा मैंने आपके मग, आप नहीं थे ना तो मैंने आपका मग ये ले आया यहाँ पर। इसमें से ये धीरे पर आपके साथ बात करते करते है ना लंबा हो जाता है, पता नहीं मैं कहाँ पर खो जाती हूँ ये चलिए ये अभी मैं रख रही हूँ, ये वापस 10 मिनट का हो गया। आप बोलेंगे क्या है आज 20 मिनट का वीडियो, आगे का 10 मिनट का, ये 10 मिनट का, 20 मिनट के 2 वीडियोस ब्लॉग पे। चलिए ये अभी मैं नहाने जा रही हूँ